अस्सलाम वालेकुम। टुडे योर टॉपिक इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये भी लेंस की एप्लीकेशन ही है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने तैयार करना है और ये इस चैप्टर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसे आपने पढ़ा कि वो डिवाइस है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाती है, उसका जो इमेज है उसको मैग्नीफाई करती है। तो कंपाउंड असल में दो चीज़ों से मिलकर बनता है। तो इसमें हम दो लेंस यूज़ करते हैं, मिनिमम टू कन्वर्जिंग लेंसेज यूज़ करते हैं। तो इस वजह से इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है। जबकि प्रीवियस टॉपिक में आपने सीखा था कि एक सिंपल कन्वर्जिंग लेंस जो है वो भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है, तो उसको सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यहाँ से इसका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, हेडिंग्स में आपको साथ साथ बताता हूँ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ टू कन्वर्जिंग लेंसेज, द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के करीब होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। जैसे ये इसका वो स्टेज है, यहाँ पर आप स्लाइड रखते हैं तो ये लेंस जो है ये स्लाइड के करीब है, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। और यहाँ से हम देखते हैं आम के करीब जो लेंस है इसको आई पीस बोलते हैं। And eyepiece and is used to investigate the structure of small objects. Following are the features. तो नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे ये जिन्होंने दी है फीचर्स। तो माइक्रोस्कोप के फीचर्स ये हैं, 3 पॉइंट्स की शक्ल में उन्होंने लिखे हैं, तो ये आपने भी इसी तरह ही करना है। इट गिव्स ग्रेटर मैग्नीफिकेशन दैन द सिंगल लेंस। तो सिंगल लेंस के मुकाबले में ये ग्रेटर मैग्नीफिकेशन है क्योंकि एक लेंस मैग्नीफाई करता है ऑब्जेक्ट को और दूसरा लेंस उसके इमेज को फर्दर मैग्नीफाई करता है, तो इसकी मैग्नीफिकेशन ग्रेटर है। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ अ शॉर्ट फोकल लेंथ, एफ ओ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ जो है वो लेस देन होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर से। तो जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज़्यादा होगी, यानी ज़्यादा पावर, क्योंकि पावर के बारे में आपने पढ़ा है ये रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ का। तो 1 ओवर फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ मतलब डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा आंसर बड़ा आएगा। तो ज़्यादा पावर का लेंस ऑब्जेक्ट के करीब यूज़ किया जाता है। ये इसका दूसरा फीचर है। और थर्ड है द आई पीस है अ फोकल लेंथ एफ ई, ये स्मॉल ई लिखा हुआ है एफ के साथ, ई फॉर आई पीस। तो ये फ्यू सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसके बाद अगली हेडिंग यही है, मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसको मैग्नीफाई करता है। इस पैराग्राफ को रीड आप खुद करेंगे, मैं इसकी में जो लिखा हुआ है इसकी एक्सप्लेनेशन इस फिगर से बताता हूँ। तो ये फिगर आपने साथ में बनानी है इस टॉपिक में। ये जो फिगर है ये नहीं, इसकी रे डायग्राम है, इसके मार्क्स हैं। तो अगर ये आप अंडरस्टैंड कर लें तो ये पैराग्राफ आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसे ओ और पी का नाम दिया हुआ है। ये दो लेंसेज हैं, ये लेंस जिसके करीब ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये लेंस जिस आँख के करीब है ये आई पीस है। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका ये जो रेज़ को फोकस करता है जिस पॉइंट पर, जिसे प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, उसे एफ ओ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसका जो फोकस पॉइंट है वो है एफ ई। तो इस फिगर को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक दफ़ा फिर प्रीवियस वो जो रे डायग्राम्स थी वो एक दफ़ा फिर रिमाइंड करवा दूं, ताकि पता चल जाए कि ये कैसे हमने बनानी है। असल में रे डायग्राम बनाना ही इम्पॉर्टेंट काम है। तो पहली जो माइक्रोस्कोप में रे डायग्राम बनेगी वो इस के मुताबिक है कि ऑब्जेक्ट को हमने एफ़ और 2F के दरमियान रखा है ताकि इसका इमेज 2F के बाद बने। और दूसरी डायग्राम है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ और लेंस के अंदर आ जाए तो फिर उसका उसी साइड पर ही वर्चुअल इमेज बनता है। तो ये वाली और ये वाली डायग्राम ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कंबाइन होंगी दोनों लेंसेज के केस में। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले ये जो लेंस है ये ऑब्जेक्ट इसकी फोकल लेंथ के बाद, यानी ये फोकल पॉइंट है एफ़ और इसके आगे कहीं 2F होगा, तो एफ़ और 2F के दरमियान है, तो इसका इमेज बनेगा इसके 2F के बाद। तो इसके लिए भी रूल वही है, प्रिंसिपल रेज वही लेंगे। ये पहली रे देखिए पी पॉइंट से पैरेलल आ रही है लेंस तक, तो ये फोकस में से गुजरेगी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, तो ये पहले वाली रे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वहाँ इमेज बनेगा। तो ये दो रेज़ ली हैं, एक पैरेलल है एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी है। तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है यहाँ पर एक इमेज बना है जिसे QR से रिप्रेजेंट किया गया है और जिसको इमेज I1 कहा है। अब ये जो इमेज है ये इस लेंस के लिए दोबारा ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा, और ये लेंस इसके इस इमेज को ऑब्जेक्ट बनाते हुए दोबारा मैग्नीफाई करेगा। तो ये देखें कि ये जो इमेज है ये इस लेंस की फोकल लेंथ के अंदर आ गया है, यानी फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के। तो इसका इस साइड पे इमेज नहीं बनेगा,
ये इसी साइड पे इमेज बनेगा, क्योंकि यहाँ से भी अगर रूल आप देखें तो ये डॉटेड लाइन देखें पैरेलल लेंस तक आ रही है, ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस में से। और इस पॉइंट से अगर हम रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजारें तो ये दोनों रेज ये और ये डाइवर्ज हो रही हैं, तो इसको हम बैक साइड पे अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये मिल जाएंगी। तो ये जो फिगर मैंने अभी आपको पीछे रे डायग्राम्स में दिखाई है, इसमें वो ऊपर वाली साइड पे बनी हुई थी, ये इधर इन्वर्टेड है, नीचे वाली साइड पे बनी हुई है, बहरहाल है सेम। तो उनकी प्रैक्टिस होगी तो ये भी बनेगी आपसे इजीली। तो पहले इस ऑब्जेक्ट का जो साइज़ देखें ओ पी का, ये इतना मैग्नीफाई हुआ क्यू आर, और फिर इस लेंस ने क्यू आर को फर्दर मैग्नीफाई करके ये टी एस इतना बड़ा इमेज बनाया, इसको कहते हैं I2। ये वाली अगर रेज़ आप नहीं भी बनाते तो कोई इशू नहीं है, असल में 4 जो हैं रेज़ वो आपने लाजमी बनानी है। ये वाली पैरेलल फोकस में से गुजर रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर से। इसी तरह ये डॉटेड बनानी है, क्योंकि ये रियल इमेज नहीं बनाती, ये वर्चुअल इमेज है, तो वर्चुअल के लिए हम डॉटेड लाइंस यूज़ करते हैं, सॉलिड इमेज के लिए सॉलिड लाइंस यूज़ करते हैं, और सॉरी रियल इमेज के लिए सॉलिड लाइन यूज़ करते हैं। तो ये जो है, तो यहाँ पर देखें ये जो दोनों लेंस के दरमियान डिस्टेंस है इसको L से रिप्रेजेंट किया गया है, और इसकी फोकल लेंथ ये देखिए मैंने पहले बताया था FE4 है, जो आई पीस है इसकी फोकल लेंथ है, ये जो F4 है ये ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है, और ये आई से लेकर मिनिमम जो डिस्टेंस है जिसको हम नियर पॉइंट बोलते हैं तो ये D से रिप्रेजेंट किया है। तो उसका मैग्नीफिकेशन फार्मूला ये आपने करना है, M=L/F0 इंटू 1+D/FE, और लास्ट हेडिंग है यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ था, फिर आपने फीचर की हेडिंग दे के ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं, फिर ये मैग्नीफिकेशन, ये फिगर के बारे में एक्सप्लेनेशन है, ये फिगर बनानी है आपने, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये इसकी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। असल में ये मैग्नीफिकेशन जो दोनों लेंस की लहदा ये उसका प्रोडक्ट होती है टोटल मैग्नीफिकेशन, ये यहाँ पर बताया हुआ है इन्फॉर्मेशन में, ये भी मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। Magnifying glass is a lens form a virtual image larger than the object behind it। ये तो उसी के बारे में बताया हुआ था। ये जो है नेक्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये ऑब्जेक्टिव हैज़ अ स्मॉलर फोकल लेंथ देन द आई पीस। ये फीचर्स में बताया है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई पीस इज़ ग्रेटर दैन FO+FE। FO फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस FE फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। It is used to see very small object।